आवश्यकता पड़ी उसने मेरे को ढूंढा। तो मेरे को कितना नशा है कि मैं वो दुनिया में वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ जिसने अपने कार्य के लिए भगवान ने मेरे को ढूंढा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं उस आपको बताती हूँ कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मैं एक कुछ भी मेरे अंदर इतनी ना शर्मीली लड़की थी कि मैं मंदिर जाती थी, सोमवार के दिन जल चढ़ाती थी और जब मंदिर बंद हो जाता था क्योंकि मेरे को शर्म आती कि लोग कहेंगे छोटी सी लड़की है या मंदिर में जाती है। मैं जाके एक दिन ऐसे जैसे मैंने जल चढ़ाया तो मेरे को आवाज़ आई, मैं आ चुका हूँ तो मंदिर में खून नहीं है। मेरी उम्र बड़ी छोटी थी, मैं डर गई। मैं वहाँ से फटाफट भाग आई। मैं इतनी भाग आई कि मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, मैं डर गई। जब शाम को मेरे माता जी मंदिर गए तो पुजारी कहता आपकी बेटी आई थी, चप्पल छोड़ गई। मैं घर गई, मेरी माँ ने मेरे को डांटा, भाई तेरे को इतनी होश नहीं है कि तू चप्पल भी छोड़ आती है। पर मैंने उनको कुछ नहीं बताया। सुना हुआ था कि जब भगवान का जो कोई वैकुंठ होता है तो सुनाना नहीं चाहिए। दूसरा ये भी सुना हुआ और पढ़ा भी था मैंने कि जब भगवान के दर्शन होते हैं तो मुझे इतनी वो 100 सूर्यों के समान है, वो पागल हो जाता है। तो मेरे को यही था कि कहीं ऐसा ना हो मैं भी पागल हो जाऊँ, मेरा जीवन ही खराब हो जाए। उस दिन के बाद मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। इसके 2 महीने बाद क्या हुआ कि स्वप्न में मेरे को सफ़ेद कपड़े वस्त्रधारी, जिसको हम अब ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वो मेरे स्वप्न में आए। स्वप्न में आए और मेरे को माउंट आबू ले गए। माउंट आबू हमारा एक हाल है छोटा सा, उसको हिस्ट्री हाल आप बोलते हैं। उस समय उस वक्त मुरली वहाँ ही चलती थी, कुछ बना हुआ नहीं था, सन 62 की बात है। तो मेरे को स्वप्न में ले गए तो वहाँ 2 टेबल बिछे हुए थे। एक टेबल के ऊपर एक गागर पड़ी थी। उन्होंने उस गागर में से कुछ निकाला, अमृत मेरे को पिलाया, मैंने पी लिया। वहाँ उसके बाद वो मेरे को एक बगीचे में ले गए, वहाँ गुलाब के फूल लगे हुए थे। मेरे को कहते हैं बच्ची ऐसे बनना है। मेरे को क्या पता बच्ची कौन कह रहा है, फूल क्या है, कुछ भी मेरे को पता नहीं है। और मैं जब उठी तो मैं बड़ी हैरान कि ये कौन बुढ़ा बाबा है जो मेरे स्वप्न में आता है, मेरे को ले जाता है। ये 3 बार मेरे साथ ऐसे हुआ। कभी मैं जाऊँ स्वप्न में देखती कि वो मेरे को कहता तू किसके पास आई है, मेरे को कुछ भी पता नहीं। कभी मेरे को झोली में इतने फूल भर देते हैं तो भगवान के पास आई है, खाली नहीं जाना। मैं बहुत हैरान रहने लगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं अपने भाई बहनों को कभी सुनाऊँ तो मेरा मजाक उड़ा दे। भैया कहते हैं मेरे को बुढ़ा बाबा दिखाई देता है, मेरे को ऐसे दिखाई देता है, मजाक उड़ा के मैं शांत हो जाऊँ। एक दिन ऐसे फिर शिवरात्रि का दिन आया, हमारे पड़ोस वाले सारे मंदिर गए। मेरे को कहते हैं चलो मंदिर चलो। मैं कहा मैं तो नहीं जाऊँगी मंदिर। और मेरी एक सहेली थी, मेरे को ज़बरदस्ती ले गई। वहाँ पर भाइयों का कीर्तन हो रहा था। जैसे मैं वहाँ जाके बैठी, एक सफ़ेद लाइट मेरी ओर आ गई। मैं डर के फिर भाग आई। मैंने उस दिन पक्की प्रतिज्ञा की कि मैंने मंदिर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पता नहीं क्या चीज़ है जो मेरी ओर आकर्षित करती है, आ जाती है, लाइट आ जाती है। मैंने उसके बाद ये मंदिर बिल्कुल ही, चाहे कोई कुछ भी हुआ, मैं नहीं गई। एक दिन ये सन 1962 मतलब 3 जून का दिन था। मेरे इस हाथ के ऊपर लिखा हुआ आया कमला नगर 151 ही, बस नंबर 9। मैं उठी, दोपहर का साइन था तो मैं उठ के ना, तब हम फिल्मिस्तान में रहते थे। उस वक्त 60 में ना रोहतक में हम पहले रहते थे। फ्लड आया था, हम नए नए दिल्ली में आए थे, मेरे को रास्ता नहीं पता था। मैंने फटाफट एड्रेस लिख लिया, बस का नंबर भी लिख लिया। मेरे पिताजी बड़े पुराने विचारों के थे, हमें पता ही नहीं बाहर क्या है। स्कूल गए, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ये हमारा जीवन होता था। मैंने उठी तो मैंने अपनी माँ को कहा कि मेरे को कुछ पैसे दे दो 4 आने। मेरे को ये भी नहीं पता कि बस में कितने पैसे लगते। तो उन्होंने मेरे को पैसे नहीं, कहने लगे क्या करना है। मैं कहा मैं कॉलेज का पता करूँगी क्योंकि मैंने आगे पढ़ना है। कहते कोई नहीं, जहाँ तेरा भाई पता करेगा। पर मैंने बड़ी जिद की, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैंने आज पैसे लेने हैं आपसे। आखिर मेरी माँ ने मेरे को दे दिए और मैं फिल्मिस्तान 9 नंबर बस पे आ गई और 5 पैसे की टिकट लगी। मैंने कंडक्टर को कहा मेरे को कमला नगर उतार देना। मेरे को अभी ये भी नहीं पता कमला नगर कहाँ है, शक्ति नगर कहाँ है, कुछ नहीं पता। उसने मेरे को उतारा तो उतरते ही जैसे मैं उतरी बस के उधर मेरे को शक्ति नगर दिखाई दिया।
मैंने लोगों से पूछा कमला नगर किधर है, उन्होंने कहा इधर चले जाओ। वो 151 नहीं आखिर की गली में पड़ता था। जाते 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 पूछते मैं वहाँ पहुँच गई। जैसे वहाँ मैं पहुँची तो मैं ऊपर गई थी, एक माता जी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे पूछा यहाँ कोई सत्संग होता है? कहते हाँ होता है। मैंने उनसे पूछा किधर, उन्होंने मेरे को इशारा करा बाई तरफ। मैं जैसे उस बाई तरफ उस कमरे में गई तो ये ब्रह्मा बाबा का चित्र मैं देखते मेरे आंसू इतने आए, मैंने रोना शुरू करा। मेरे आंसू बंद ना हुए। वो माता जी मेरे को कहती है आप दुखी हो, परेशान हो, क्या बात है, क्यों रो रही हो इतना? मैंने कहा ना मैं दुखी हूँ ना मैं परेशान हूँ। मेरे को इनको ढूंढते 1.5 साल हो गया कि ये मेरे को सपने में आते थे, मिलते नहीं थे कि मैं कहाँ मिलूँ, कहाँ करूँ, कैसे करूँ, कुछ मेरे को समझ से बाहर था। जैसे उसने मेरे को पानी पिलाया, बड़ा प्यार करा। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि यहाँ क्या बताया जाता है। मेरी उम्र छोटी थी और मेरे को थोड़ा ये भी था कि मैं पढ़ी लिखी ये माता है, ये मेरे को क्या समझाएगी, जैसे बच्चों वाली बुद्धि थी। मैं उससे कहती हूँ कि आपके पास कोई पढ़ी हुई लड़की है? कहती हाँ है। इतने में हमारी दीदी गुलजार दादी एक बहुत मान्य आत्मा है, मैं उनकी हस्ती तो कुछ कह नहीं सकती, वो मेरे सामने आए। उन्होंने मेरे को बीच बैठा के सुनाना शुरू करा। मैंने कहा कि यहाँ क्या समझाया जाता है? उन्होंने कहा यहाँ भगवान पढ़ाते। मैं सुन के हैरान रह गई, भगवान पढ़ाते? मैंने कहा क्या प्रूफ है भगवान पढ़ाते? कहते कोई भगवान देधारी तो है नहीं जो हम आपको दिखा दें, हम आपको तरीका बताते हैं, अगर आपको समझ में आए तो समझ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मैं क्या, और भगवान क्या कहते हैं? उन्होंने मेरे को कहा भगवान कहते हैं विकारों को जीतना, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना। उन्होंने 4-5 बातें मेरे को समझाई अन्न के ऊपर ऐसे। इतने में क्या हुआ कि 3 लोग का चित्र था, मेरी नज़र वहाँ पड़ी दीवार के ऊपर। मंदिरों में हमने कभी ऐसे नक्शे देखे नहीं थे। तो मैंने उनको कहा, उस वक्त तो मैं समझती भी नहीं थी उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैंने ऐसे कहा बहन जी मेरे को ना ये बता दो ये क्या है। उन्होंने मेरे को कहा मैं आपको ये भी समझाऊंगी जब इसका नंबर आएगा। मैंने कहा नहीं, पहले मेरे को ये बताओ ये क्या है, अच्छा सा बना हुआ। उन्होंने मेरे को कहा ये साकारी दुनिया, इसमें सारा सूर्य चंद्रमा सितारे, ऊपर जो है आकारी दुनिया, इसमें सूक्ष्म देवता रहते हैं, इससे ऊपर क्या है वो निराकारी दुनिया। जैसे उन्होंने निराकारी शब्द बोला पहले दिन ही मेरी बुद्धि ऊपर चली गई। बाबा ने मेरे को ऊपर खींच लिया परम धाम में। मेरे को वो अनुभव कराया, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं 15 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, जितनी देर मेरे को ऊपर, मेरे को कुछ देखा बाहर नहीं, कुछ पता नहीं मैं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, पर ये मेरे को पता कि मैं अनुभव कर रही हूँ कि भगवान क्या है। जब मैं नीचे उतरी तो मैंने कहा कोई क्वेश्चन नहीं। उस दिन के बाद आज का दिन मैं बाबा की, बाबा मेरे को कभी एक संकल्प नहीं आया कि यह भगवान है। मैं आपको अपनी इस इतनी दृढ़ मतलब निश्चय से कहती हूँ कि भगवान आ चुका है, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान हमारा पिता है। और मैं आपको क्या बताऊँ कि भगवान को पाना ये कोई मुश्किल बात नहीं। दुनिया कहती है भगवान को पाना मुश्किल है, मैं कहती कुछ भी मुश्किल है। मुश्किल क्यों नहीं है कि जब हमें एक सवाल का तरीका आ जाता है कि ये सवाल ऐसे निकालना है तो वो सहज हो जाता है। अब परमात्मा पिता ने हमको अपनी पहचान दी दी, किसी चीज़ की हमें पहचान हो जाती है। आप यहाँ बैठे अपने सारे घर का नक्शा देख सकते हैं। आपको किसी से मिलना, उसका ड्रेस पता हो, उसका रूप पता, उसकी शक्ल पता हो, आपको कोई मुश्किल लगता है? इसी तरह जब परमात्मा पिता आकर हमको अपनी पहचान देते हैं, अपनी भी देते हैं हमारी भी देते हैं, तो बाप और बच्चे में बात करना कोई मुश्किल होता है? मैं को इतना मतलब मैं इस वक्त की इतने नशे में रहती हूँ, मेरे को कभी कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, किसी बात का कोई संकल्प नहीं। कभी ये नहीं आया कि मैंने शादी नहीं की है, मैं बीमार हुई, मेरी कौन करेगा कौन, कभी मेरे मन में कभी कुछ नहीं। करोड़ों हाथों वाला साथी मेरे साथ है, किस बात की। और मेरे ये नहीं कि शरीर में इतनी उम्र है, मैं अकेली रहती हूँ,
मेरे को कभी कोई संकल्प नहीं, अगर कभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, यहाँ की आश्रम वाली बहन भी कहते आप हमारे यहाँ आ जाओ एक हफ्ता। मैं कहती मैं नहीं आऊँगी, मेरा बाबा बैठा है मेरे साथ चल रहा है, मेरे को खिला रहा है पिला रहा है, मेरा अनुभव है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अकेली हूँ। मैं 4 मंजिल मकान में अकेली भी रही हूँ, 15 महीने मैं अकेली रही हूँ क्योंकि लिफ्ट नहीं लगी थी। मेरे को कभी संकल्प भी नहीं आया कि मैं अकेली, करोड़ों ऑटो वाला साथी साथ है, इस बात का डर। मैं इसके ऊपर आपको क्या बताऊं कि मैं जैसे बैठती हूँ तो मेरे अंदर से मेरा वो कविताएं गूंजती है, गीत गूंजते हैं अपने आप मेरे अंदर, मेरी आत्मा के अंदर वो ऐसे गूंजती है, मेरी आवाज़ गूंजती है कि धरा पे आया शिव भोला भंडारी, उसने तन लिया आकारी साकारी, उसने गीता ज्ञान सुनाया जो मेरे मन को भाया, सुन के मैं हुई दीवानी, नी मेरी सुनो कहानी, नी मेरी सुनो कहानी, नी वो सच्चा दिल मर जानी, नी मेरी सुनो कहानी, नी मेरी सुनो कहानी। उसने माताएं कन्याएं तारी, उसने माताएं कन्याएं तारी, आप भी कर लो घर जाने की तैयारी, लेने आया है शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। मगर जाने से पहले खुद को सजना और संवरना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ये शिव ने वाणी उच्चारी, धरा पे आया शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ओम शांति, ओम शांति।